सिंधी लोग व्यापार में इतने सफल कैसे हो जाते हैं? एक बहुत पुरानी कहानी जो मेरे दादाजी ने सुनाई थी। यह आजादी के तुरंत बाद की है, जब पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर पंजाबी, मुल्तानी और सिंधी हिंदू भारत में शरणार्थी बन गए थे और दोबारा अपना जीवन व्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहे थे। एक शरणार्थी सिंधी जो पाकिस्तान के सिंध में बहुत बड़ा व्यापारी था, वह दंगाइयों से बचकर अपना सब कुछ वहां छोड़कर मुंबई में शरणार्थी शिविर में बसा था। उसके पास व्यापार करने के लिए सिर्फ 100 रुपए थे, जो शायद उसे अपनी पत्नी के कंगन गिरवी रखकर मिले थे। उसने एक थोक व्यापारी से 1 क्विंटल चीनी, जो उस जमाने में 100 रुपए की थी, खरीदी और वहीं पास में सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाकर 1 रुपए किलो के भाव से बेच दी। भीड़ जमा हो गई और बहुत जल्दी पूरी चीनी बिक गई। उसने और 1 क्विंटल खरीदी और ऐसे ही बेच दी। शाम होने तक उसने कई बार ऐसा किया। जब जाने लगा तो दुकान वाले ने पूछा कि भाई, तुमने इतना व्यापार तो कर लिया, पर तुम्हें क्या फायदा हुआ? उस सिंधी व्यापारी ने उसे 10 खाली बोरी दिखाई और बोला, यह 10 बोरी मेरा नफा है। इन्हें बेचकर जो मिलेगा वह मेरे पूरे दिन की कमाई। बहुत लोगों ने खाली बोरी के भाव, लेबर का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च, फुटकर बेचने में थोड़ा अधिक भार जाने की संभावना जैसे तकनीकी प्रश्न पूछे हैं। मैं यहाँ बता दूं कि कम से कम 50 वर्ष पहले यह कहानी मैंने सुनी थी। मुझे कहानी का सार मालूम था, न कि चीनी का उस समय का भाव या फिर खाली बोरी का भाव। सरलता के लिए मैंने 100 रुपए क्विंटल और 1 रुपए किलो का भाव लिया है। सही बात यह है कि उस जमाने में हिंदुस्तान में सेर में वजन नापा जाता था और मैट्रिक सिस्टम नहीं था। मुझे नहीं मालूम खाली बोरी कितने की बिकती थी, चीनी किस भाव बिकती थी। यह कोई बिजनेस स्कूल की केस स्टडी नहीं है। यह कहानी सिंधियों की मेहनत, हिम्मत और व्यापार की समझ की है। सब कुछ लुट जाने के बाद विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वालों की है, हार न मानने वालों की है। सिफर से शुरू कर दोबारा व्यापार खड़ा करने वालों की है। जिन्होंने हैरी पॉटर पढ़ा है, उन्होंने फीनिक्स पक्षी के बारे में पढ़ा होगा, जो राख में परिवर्तित होने के बाद उसी राख से दोबारा उठ खड़ा होता है। 1947 के विभाजन में राख हुए सिंधी भी दोबारा फीनिक्स की तरह उस राख में से उठ खड़े हुए और यही उनकी समृद्धि का राज है। ऐसे मामले हमने बचपन में स्वयं अपने बाजार में देखे हैं, क्योंकि हमारी भी दुकान थी और हम बचपन में वहां बैठकर ऐसी कई बातें देखा करते थे। पंजाब में आम तौर पर दुकानदार ग्राहक को वापस नहीं जाने देगा, चाहे वास्तु में 1 रुपया ही बचे। दूसरी तरफ हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और सबसे विशेष कलकत्ता में दुकानदार देखे जो 100 रुपए की खरीदी चीज को 120 रुपए में बेच रहे हैं, पर ग्राहक के कहने पर उसके 110 या 115 रुपए करने को तैयार नहीं और ग्राहक को लौटा देते हैं। इनमें से कुछ दुकानदार तो ऐसे भी देखे जो सुबह से शाम तक केवल 2-3 ग्राहकों को ही सामान बेच पाते हैं, कमाते 20 रुपए ही हैं, चाहे शाम तक 1 ग्राहक ही मिले। इसके विपरीत सिंधी 10-20 ग्राहकों से 10-10 रुपए कमाकर 1,200,000 रुपए की दिहाड़ी बनाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें। कुछ आपके अनुभव या विचार इस बारे में हो वो भी बताएं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया देखकर ही हम उस तरह की और वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए उपयोगी हों।